आज हम बात कर रहे हैं उस अतीत के बोझ की, जिसे हम अक्सर अनजाने में ढोते रहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे पुरानी बातें, दुख या कुछ अधूरे एहसास हमारी आज की सोच पर, हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है आज ये समझना कि इन अदृश्य जंजीरों को कैसे पहचाने और इनसे आजाद होकर वर्तमान में कैसे जिएं। तो ये जो बिना ठीक हुई यादें हैं, या ये कहें कि भावनात्मक गूंजें, ये कैसे आज भी हमारे फैसलों पर, हमारे रिएक्शंस पर हावी हो जाती हैं। ये वर्तमान में दुख और कंफ्यूजन कैसे लाती हैं। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अतीत की कोई परछाई हो जो आज पर मंडरा रही हो। कुछ पुराने अनुभव, कुछ अधूरी बातें, वो सिर्फ यादें नहीं रहती, वो हमारे सोचने के तरीके का, हमारे महसूस करने के तरीका का हिस्सा बन जाती हैं। और यहीं पर देखिए आदि शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि की एक बात है। हाँ, वो बहुत सटीक बैठती है। अतीतानुसंधानम न भविष्यत अधीनता। मतलब कि जो समझदार है वो न तो अतीत में भटकता है, न भविष्य की चिंता में घुलता है, वो तो बस वर्तमान क्षण में जीता है। और भगवत गीता में भी तो यही आता है, अध्याय 2 श्लोक 15 में, कि जो सुख दुख में समान रहता है, मतलब विचलित नहीं होता, स्थिर रहता है। हाँ, स्थिर, वही असल में बुद्धिमान है। लेकिन ये स्थिरता पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब अतीत की आवाजें इतनी तेज हों। शंकराचार्य ने तो मोह को ही सबसे बड़ा दुख कहा है, और अपने अतीत से यूं चिपके रहना, ये भी तो एक तरह का मोह ही है ना? बिल्कुल। और अक्सर ये जो आवाजें हैं, इनकी जड़ें वो बचपन के अनुभवों में होती हैं। जैसे कभी नजरअंदाज किया गया हो या अस्वीकार किया गया हो। ये चीजें अनजाने में ही सबकॉन्शियस में गहरे निशान छोड़ जाती हैं। हाँ। और फिर होता ये है कि आज कोई छोटी सी बात हुई और हमारा रिएक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पुराना घाव जैसे ताजा हो जाता है, वो इमोशनल ट्रिगर दब जाता है। स्रोत में एक नाव और लंगर का उदाहरण भी दिया है, अच्छा है वो। हाँ। सोचिए, अगर नाव एक भारी लंगर से बंधी हो, वो लंगर जो अतीत का बोझ है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। और ये सिर्फ हमारे रिएक्शंस तक नहीं रहता, ये जो चोटें हैं ये हमारे आत्म मूल्य को, हमारी अपनी पहचान को भी धुंधला कर देती हैं। जब बार बार रिजेक्शन मिलता है, नाकामी मिलती है या कोई धोखा देता है, तो इंसान खुद को ही कम समझने लगता है। वो अंदर की आवाज आती है ना कि मैं शायद काफी अच्छा नहीं हूं। ये इन्हीं अनुभवों से पनपती है, और फिर ये हर नए काम पर, हर नए रिश्ते पर असर डालती है। वो गीता वाली स्थिरता पाना और मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस बोझ को सच में जाने देना और इससे सिर्फ भागना या दबाना, इसमें क्या फर्क है? क्योंकि स्रोत कहते हैं कि भागना या दबाना वो तो बस टेम्परेरी है, हल नहीं है। हाँ, देखिए यहीं पर आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन और भावनात्मक उपचार की बात आती है। जाने देने का मतलब है उस दर्द को, उस अनुभव को स्वीकार करना, उसे महसूस करना, बिना खुद को या किसी और को दोष दिए। उसे भागना नहीं, बल्कि उसको समझना, अपने लिए सहानुभूति रखना कि हाँ, ये मुश्किल था, ये दुखद था, और इसमें खुद को माफ करना भी शामिल है, उन फैसलों के लिए जो हमने उस वक्त की समझ से लिए थे। ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। स्रोत में रिया की कहानी है, वो इसका एक अच्छा उदाहरण लगती है। वो लगातार अपनी भावनाओं को दबाती आई थी, जिसका असर उसके रिश्तों पर, उसकी सेहत पर पड़ रहा था। अच्छा। फिर थेरेपी और आत्म स्वीकृति से उसे समझ आया कि वो कैसे अतीत के एक पैटर्न में फंसी हुई थी। उसने धीरे धीरे अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना सीखा, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना सीखा, और इस तरह वो उस दमन के चक्र को तोड़ पाई। बिल्कुल। और रिया जैसी कहानियां ये भी बताती हैं कि इस सफर में कुछ तरीके, कुछ टूल्स मददगार हो सकते हैं, जैसे आत्मचिंतन, शायद डायरी लिखना, अपने इमोशनल पैटर्न को पहचानना कि कब क्यों कैसा महसूस होता है। स्रोत में सेल्फ हिप्नोसिस का भी जिक्र है। हाँ, उसका क्या मतलब है? हाँ, सेल्फ हिप्नोसिस को ऐसे समझें कि ये गहरी एकाग्रता और आराम की एक स्थिति है, जिसमें आप अपने अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को, सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं, जैसे मैं स्वीकार करने लायक हूं या मैं अतीत का बोझ छोड़ रहा हूं। ये दिमागी पैटर्न बदलने में मदद कर सकता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक अनुष्ठान भी करते हैं, जैसे किसी बुरी याद से जुड़ी चीज को चला देना या एक खास हीलिंग प्लेलिस्ट बनाना। अच्छा, तो मतलब सार ये है
कि अतीत की गूंज वो हमारे आज को भले ही प्रभावित करती हो, लेकिन शंकराचार्य और गीता जैसे दर्शन हमें रास्ता दिखाते हैं वर्तमान में जीने का, संतुलन पाने का। हाँ, और रिया जैसी कहानियां उम्मीद जगाती हैं कि इस बोझ से निकलना और भावनात्मक उपचार वो संभव है। निश्चित रूप से। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा हमने कहा, आत्मकरुणा और स्वीकृति ये सबसे अहम है। और हाँ, आत्मचिंतन, ध्यान या सेल्फ हिप्नोसिस जैसे उपकरण ये इस यात्रा को आसान बना सकते हैं। ये एक तरह से खुद को दोबारा पाने जैसा है, अपनी कहानी को फिर से लिखने जैसा। तो जाते जाते एक ख्याल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आपका अतीत आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन पूरी किताब नहीं। आज अपनी भावनात्मक आजादी और उपचार की दिशा में कौन सा एक छोटा कदम उठाया जा सकता है?